हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज एक नया चैप्टर में हम प्रवेश कर रहे हैं। हमने इसके पिछले क्लासेस में चैप्टर फर्स्ट पढ़ा और चैप्टर फर्स्ट को हम लोगों ने बहुत बखूबी जाना और इसके बाद हम लोग जो चैप्टर 2 शुरू करेंगे आज, और वो चैप्टर 2 का जो टॉपिक है वो है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के जो सेक्टर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ने का काम करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं इंडियन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था, यानी इस देश में हर एक व्यक्ति जो कुछ ना कुछ किसी ना किसी काम धंधे में लगा हुआ है वह अपनी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। चाहे वो एक बड़े सुई से लेकर एक बड़े हवाई जहाज तक का निर्माण हो, या वो खेती में अपने फसल को उत्पादन कर रहा है, या किसी भी सेवा क्षेत्र में वो जुड़ा हुआ है। तो इन बातों को हम जानने का काम करेंगे कि हम मतलब इस समाज में रहने वाले हर तबके, हर एक व्यक्ति जो किसी न किसी काम धंधे में लगा हुआ है वो अपने अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान देता है। और इस अर्थव्यवस्था की जानकारी थोड़ा बहुत आपको लॉकडाउन में पता चला होगा कि हमारे जब इस कोविड-19 के वजह से जहां आपको लॉकडाउन कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो हमारी अर्थव्यवस्था एकदम ठहर सी गई, यानी कोई भी काम धंधा नहीं हो रहा था, जिसके वजह से हमारे यहाँ जो भी आय के स्रोत होने चाहिए वो बिल्कुल खत्म हो गए थे, जिसके वजह से कई लोगों को मतलब कहें सभी लोगों को कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ा। इसका मतलब हमारा अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा प्रभावित रहा ड्यू टू लॉकडाउन। क्यों रहा, कैसे रहा, ये तो हम बाद के क्लासेस में बहुत अच्छे पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत हम समझेंगे कि इस अर्थव्यवस्था में आप देख रहे हैं कि इस जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब जो भी हम काम पैसे के लिए करते हैं वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जो होता है 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया है, 3 सेक्टर्स में उसको बांटा गया। वो क्या है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, वो है पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टर्शियरी सेक्टर। यह क्या है? तो पहला है प्राइमरी सेक्टर, इसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्रक भी कहते हैं। यानी प्राइमरी सेक्टर मीन्स इट इज अ सेक्टर who provide raw materials to secondary sector, यानी यह वह सेक्टर है जो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है सेकेंडरी सेक्टर को। इस सेक्टर को जो है हम लोग प्राइमरी सेक्टर का नाम देते हैं। रॉ मटेरियल कच्चा माल, यानी जो भी हम उत्पादन करते हैं अपने खेतों में, चाहे वो कपास का हो, चाहे वो केले के बगान में केला का हो, चाहे वो गन्ना का हो, या धान का हो, या गेहूं का हो, जो भी हम उत्पादन करते हैं अपने खेतों में, इस जो होता है वो आपको प्राइमरी सेक्टर में आएगा। इसके अलावा जो भी हम माइनिंग करते हैं, जैसे लोहे का हुआ, तांबा का हुआ, जिंक का हुआ, आपको कॉपर का हुआ, एल्युमिनियम का हुआ, ये सारे जितने भी मेटल्स जो होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, इनका जो हम माइनिंग करते हैं वो आपको प्राइमरी सेक्टर में हुआ। इन सब के अलावा जो एक तरीके से कहें एनिमल हस्बेंड्री, जो हम लोग शहद का पालन करते हैं, हम लोग जो दूध जो होता है उत्पादन करते हैं, हम जो एक तरीके से सेरिकल्चर करते हैं, ये जो होता है शहद का जो हम लोग पालन करते हैं, ये सारी एक्टिविटीज जो होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर। फिर से मैं बताता हूं, प्राइमरी सेक्टर वह सेक्टर है जो आपको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है सेकेंडरी सेक्टर के लिए। उस सेक्टर को हम लोग प्राइमरी सेक्टर का नाम देते हैं, जिसमें आपको कृषि, यानी इसमें अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर लिखना हो तो एग्जाम्पल के तौर पर जो है जितने फार्मिंग एक्टिविटीज हैं, फार्मिंग के अलावा जो है आपको माइनिंग एक्टिविटीज, माइनिंग के अलावा जो है आपको एनिमल हस्बेंड्री, जो भी हम लोग मवेशी पालते हैं। अब हमने प्राइमरी सेक्टर की बातों को समझ लिया। अब हम दूसरा जो है वो है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जाने का काम करते हैं, जिससे हम लोग द्वितीय क्षेत्रक भी कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर इज दैट सेक्टर हु कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड्स, यानी यह प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल्स को लेकर यह फाइनल गुड्स में बदलने का काम करता है। जैसे ऊपर के लिखे हुए चीजें हैं उसी से हम समझाने का काम करते हैं। जैसे फार्मिंग आप जनरली सुने होंगे जो होता है गेहूं, यानी वीट टू आपको ब्रेड या बिस्किट
यानी आपने देखा कि गेहूं से ब्रेड और बिस्किट बनाने का काम। यही नहीं जो है आपको आपको जो कपास होता है यानी कॉटन से जो होता है, जो आपको टेक्सटाइल यानी डिफरेंट टाइप्स के जो कपड़े बनाए जाते हैं, चाहे वो शर्ट का हो, जो शर्ट का हो, पैंट का हो, कोई भी जो कपड़े होते हैं वो कपास से बनाए जाते हैं। कपास को जो फाइनल क्लॉथ में यानी फाइनल प्रोडक्ट में, जिसे हम लोग टेक्सटाइल का नाम देते हैं, उसमें जो चेंज किया जाता है वो प्रक्रिया जो होती है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। चाहे वो गन्ना से आपको चीनी बनाने को लेकर हो, मीठा बनाने को लेकर हो, या दूध से दही, पनीर, मिठाई बनाने को लेकर, यानी वैसी प्रक्रिया जो आपको प्राइमरी गुड्स को, जिसे हम लोग रॉ मटेरियल्स कहते हैं, रॉ मटेरियल्स को हम लोग फाइनल गुड्स पे कन्वर्ट करने का काम करते हैं, तो वह सेक्टर आपको सेकेंडरी सेक्टर के नाम से जाना जाता है। जिसे हम लोग इसके दूसरे नाम भी हैं, इसके दूसरे नाम जो है वो आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर या इंडस्ट्री सेक्टर भी कहते हैं। इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर या इंडस्ट्री सेक्टर, इस वजह से इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर का नाम जाना जाता है क्योंकि यह जो भी आपको रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है वो किसी ना किसी इंडस्ट्री में, चाहे वो लार्ज स्केल में हो सकती है या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हो सकती है, वो एक इंडस्ट्री के अंदर ही जो है आपको रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है, अलग अलग मशीनों से या मैनुअल प्रोसेस से। तो आपने यह जान लिया जो है कि सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसके एग्जांपल्स को आपने समझ लिया, सेकेंडरी सेक्टर क्या है ये बातें समझ ली। अब एक बातें जो छूट गई थी ऊपर, प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर को जो है हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर क्योंकि मैक्सिमम जो रॉ मटेरियल्स है वो आपको एग्रीकल्चर यानी कृषि के माध्यम से ही प्रोवाइड किया जाता है, इस वजह से इसको हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब हम तीसरे सेक्टर की तरफ बढ़ेंगे और वो है तीसरा सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर जो है इसको हम लोग तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। टर्सरी सेक्टर का मतलब जो होता है वैसा सेक्टर जो प्राइमरी और सेकेंडरी में मदद करने का काम करता है, वो टर्सरी सेक्टर के नाम से जानता है। मदद इन द सेंस मतलब वो सेवा देने का काम करता है। जैसे टर्सरी सेक्टर जो होता है वो प्राइमरी सेक्टर को जो होता है सेवा देने का काम में जो है उनको जो भी किसान जो होता है खेती बाड़ी करते हैं, उनको कैपिटल पूंजी यानी बैंकिंग व्यवस्था, उनके फसलों के लिए जो है इंश्योरेंस, यानी फसल खराब हो जाए तो उसकी जो है भरपाई इंश्योरेंस के द्वारा की जाती है, यानी वो इंश्योरेंस सर्विसेज उनके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेजेस जो होता है। इन सब के अलावा वो जो अनाज उत्पादन किया उन्होंने उसको मार्केट तक लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन मीडियम, ये सारे जो है आपको सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। साथ ही अगर हम सेकेंडरी के सेक्टर की बात करें तो वहां भी जो कैपिटल के रूप में बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, उनके भी जो भी बच्चे वहां कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इन सब के अलावा ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम, एंटरटेनमेंट जो होता है। आपको ये जो भी सेक्टर जो है आपको कोई वस्तु बनाने का काम नहीं करता है, ना ही वस्तु के उत्पादन करने का काम करता है, बल्कि उनके उत्पादन में मदद करने का काम करता है, जो होता है अपनी सेवा देने का काम करता है, उसे हम लोग टर्सरी सेक्टर का नाम देते हैं। फिर से हम बताते हैं, टर्सरी सेक्टर या दैट सेक्टर हु प्रोवाइड सर्विस या हु प्रोवाइड लेबर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो यह मदद या एक तरह से सेवा प्रदान करने का काम करता है, इस वजह से इसको हम लोग सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं कि यह सेवा क्षेत्र कहलाता है। आपने तीनों सेक्टर्स को बहुत बखूबी समझ लिया कि यह तीनों सेवा कौन कौन से। आप भी अपने आसपास में या अपने पेरेंट्स या अपने जो भी लोग कामकाज में लगे हुए हैं उनको आप बांट सकते हैं कि वो किस क्षेत्र में आते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कुछ जो होता है टेलर होते हैं, दूध वाले होते हैं, जैसे आपको जो होता है आपको आपके आसपास में जो दुकानें हैं वो किस सेक्टर में आते हैं, जो भी आपको जो होता है दालमूट बनाने वाले जो हैं, या आपको जो होता है दूध से दही बनाने वाले हैं, मिठाई बनाने वाले, वो किस में आते हैं। तो हम ये कुछ एग्जांपल्स को आप समझ सकते हैं यह किस में आते हैं। जिसमें अभी मेरा फर्स्ट एग्जांपल ये टेलर क्या करने का, कोई वस्तु जो होता है वो बनाने का काम नहीं कर, वो जो होता है आपको
वो सेवा देने का काम करता है, और इस सेवा देने में जो होता है वो आपको टर्सरी सेक्टर में है। वही दूध वाला आपको दूध उसने जो होता है निकाला और आपको सेवा देने का काम कर रहा है, यानी वो टर्सरी सेक्टर में हो सकता है दूध किसी और ने निकाला हो, वो लाकर आपको पहुंचा रहा है। तीसरा, आपको जो आसपास के जो दुकानदार है उसने क्या वो प्रोडक्ट खरीदा जो होता है प्रोडक्ट, और उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को लेते हैं, जैसा बिस्किट हुआ, मिक्सचर हुआ, जो भी हुआ। वहीं अगर हम बात करते हैं कोई दालमूट या कोई मिक्सचर की इंडस्ट्री है, यानी वो रॉ मटेरियल्स जो होता है उसको ली और उसको फाइनल मिक्सचर में या दालमूट में बदलने का काम की, तो वो आपको सेकेंडरी सेक्टर में आएगी। जो भी किसान जो होते हैं दूध वाले हुए या आपको जो गेहूं जो उत्पादन करते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। इस तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि हमारे आसपास में जो भी काम करने वाले हैं वो किस सेक्टर में आते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि इस देश में रहने वाले या इस विश्व में रहने वाले जो भी लोग हैं वो किसी न किसी काम में अगर जुड़े हुए हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में है, तो वो अपने देश के इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं। चलिए, अब आपने इन बातों को समझ लिया। अब हमारा जो अगला टॉपिक है तो वो टॉपिक आप देख रहे हैं वो है इंटरडिपेंडेंस ऑफ थ्री सेक्टर, यानी कैसे यह तीनों सेक्टर जो है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस है, यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इन बातों को समझने का काम करते हैं। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले है प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र, ये सेकेंडरी से, यानी जब तक प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल सेकेंडरी सेक्टर को प्रोवाइड नहीं करेगा तो सेकेंडरी सेक्टर फाइनली उस रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कैसे कन्वर्ट करेगा। सपोज जो है अगर कोई प्राइमरी सेक्टर में, जैसे हम मान लेते हैं शुगर केन, अगर प्राइमरी सेक्टर उसको प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो कैसे जो सेकेंडरी सेक्टर है वो उसको शुगर या जैगरी में बदलने का काम करता है, यानी वो सेकेंडरी सेक्टर जो है वो प्राइमरी के ऊपर डिपेंडेंट है। वहीं सेकेंडरी सेक्टर जो है वो जो था वो डिपेंड है प्राइमरी के ऊपर डिपेंड है, और प्राइमरी भी सेकेंडरी है कि अगर उसके जो उत्पादन हुए उस उत्पादन को जब तक सेकेंडरी में उसको कुछ फाइनल शेप एंड साइज में या उसका एक नए फॉर्म में नहीं चेंज किया जाएगा तो उसकी वाकई वैल्यू नहीं होगी, उस किसान को कोई पैसा नहीं मिलेगा। ये सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। टर्सरी सेक्टर, आप मान लीजिए कि कोई इंडस्ट्री में, सपोज ये शुगर का एग्जाम्पल, अगर शुगर उत्पादन हो गया, शुगर बना दिया गया जो होता है आपको रॉ मटेरियल से, या जैगरी बना दिया गया, लेकिन जब तक ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम हो या सर्विस सेक्टर जो कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है बैंकिंग के रूप में, जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है या अन्य सेवाएं देने का काम कर रहा है, वो अपनी सेवा अगर सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर में नहीं दे तो कैसे वो अपना काम कर पाएंगे। कैपिटल के बिना कैसे किसान जो है अपनी फसल जो होता है बो पाएगा। सेकेंडरी सेक्टर में कैसे कैपिटल या जो होता है के बिना जो होता है वो एक इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर पाएंगे, या उनके जो बने हुए जो माल है फाइनल गुड्स हैं वो मार्केट तक पहुंच पाएंगे। यानी सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। अगर तीनों ही सेक्टर में कोई भी एक सेक्टर किसी भी वजह से जो है बाधित होता है तो तीनों ही सेक्टर का जो बैलेंसिंग है वो बिगड़ जाता है, यानी जो होता है डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। यानी कहीं ना कहीं जो है तीनों ही सेक्टर हमारे इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा योगदान रखते हैं और सभी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। इस वजह से कह रहा है कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ थ्री सेक्टर। आप इसके दूसरे एग्जांपल्स को ले सकते हैं, जैसे गेहूं से आपको ब्रेड का हुआ, कपास से कपड़े का हुआ, या तमाम जो है अन्य चीजें जो एग्जाम्पल के रूप में आप जो समझते हैं जानते हैं वो इसको लेकर जान सकते हैं। चलिए, अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कंपेयरिंग ऑफ थ्री सेक्टर, कि इन तीनों सेक्टर को हम लोग कैसे कंपेयर करने का काम करेंगे। तो हम जानते हैं कि सभी सेक्टर का जो है हमारे इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है। कोई भी सेक्टर थोड़ा बहुत किसी वजह से बाधित होता है तो सभी एक दूसरे बाधित होते हैं। कैसे, ये भी हम समझाते हैं। जैसे किसी साल अगर जो होता है शुगर केन की फसल अगर खराब होती है या कहें तो बिल्कुल नहीं होती है तो क्या करना पड़ेगा इंडस्ट्री को, जो है वो दूसरे कंट्री से उसको मंगाना पड़ेगा। तो जहां शुगर केन उसको 18 रुपए या 15 रुपए जो है एक तरह से केजी के रूप में मिला करता था, 1500 रुपए क्विंटल के हिसाब से मिला करता था। अगर वो बाहर के देशों से मंगाया तो हो सकता है कि 2 रुपए महंगा, यानी लगभग उसको 200 रुपए क्विंटल जो होता है वो महंगा पड़ेगा, 200 क्विंटल रुपए महंगा पड़ेगा। उसके साथ वेट करना पड़ेगा,
इन सब के साथ जो है वो अब जो फाइनल गुड्स बनाएगा, जो शुगर या जैगरी बनाएगा, अब वो जो महंगा रॉ मटेरियल्स खरीदा है तो प्रोसेसिंग करने के बाद जो है, यानी इस सेकेंडरी सेक्टर में जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, वो वहां प्रोसेसिंग करने के बाद वो शुगर और जैगरी क्या होगी, महंगी होगी। जब शुगर और जैगरी का जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया वो महंगा होगा, तो उसमें जो सर्विस लगने के बाद जो हमारे घरों तक पहुंचता है वो प्रोडक्ट जो होता है वो महंगे होंगे। ये जहां हम लोग 40 रुपए किलो अगर हम खरीद लिया करते थे, जो होता है आपको शुगर जो होता है चीनी, हो सकता है कि जो है फसल शुगर केन की अच्छी नहीं हो सकता है उस साल जो हमको 45 रुपए या 50 रुपए किलो खरीदनी पड़े। तो इस तरह की तमाम जो चीजें हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर किसी भी वजह से, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हुआ या अन्य चीजों से हुआ, अगर किसी भी वजह से एक भी सेक्टर बाधित होता है तो सभी सेक्टर बाधित होते हैं और जिसका खामियाजा हम सभी को झेलना पड़ता है। चलिए अब हम जो होता है कंपेयर करने का काम करें, कैसे यह तीनों सेक्टर जो होता है आपको कैसे कंपेयर करें, कैसे इसका जो आउटपुट है, जो इसका जो प्रोडक्ट है उसको कैसे हम जो होता मनी में कन्वर्ट जो होता कैलकुलेट करने का काम करें। तो हमारे यहाँ एक मेजरमेंट है, वो है जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम जीडीपी के माध्यम से तीनों ही सेक्टर को जोड़कर हम लोग फाइनल वैल्यू निकालने का। तो क्या करते हैं आप इसके डेफिनेशन में देखिए कि द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर, यानी किसी खास पार्टिकुलर ईयर में आपको अलग अलग सेक्टर्स में जो भी उत्पादन हुआ उसके फाइनल वैल्यू को हम लेने का काम करते हैं। जैसे एक साल में सपोज जो है आपको गेहूं चावल प्राइमरी सेक्टर में हुआ, आपको सेकेंडरी सेक्टर में जो है आपको बिस्किट ब्रेड हुआ, या जो होता है शुगर जैगरी हुई, इसके बाद सर्विस सेक्टर में जो उत्पादन जो भी इसमें हुआ उसके फाइनल वैल्यू को लेने का काम करते हैं, यानी फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। गुड्स आपको वस्तु जो भी होता है और वो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी में देखने को मिलेगी, जबकि सर्विसेज आपको सर्विस सेक्टर में देखने को मिलेगी, इसलिए नाम दिया गया है सर्विस सेक्टर। जैसा आईटी में जो है हम लोग क्या करते हैं, सर्विस का उत्पादन करते हैं। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी एक जो आपको नेटवर्क इंजीनियर है या आपको जो होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वो क्या करता है, सॉफ्टवेयर क्रिएट करने का काम करता है, नेटवर्क को बैलेंस करने, यानी एक तरीके से जो है वो क्रिएट करने का काम कर रहा है, वो सर्विस देने का काम कर रहा है। चलिए अब इसको कैसे हम फाइनल गुड्स में लेते हैं, इन बातों को जानने का काम करते हैं। देखिए जैसे कि हम मान लेते हैं कि अभी जो गेहूं की रेट चल रही है लगभग जो है आपको 20 रुपए केजी, 20 रुपए केजी जो है वो आपको वीट की वैल्यू चल रही है। अब इस वीट यानी जो होता है वीट को जो है वीट जो किसान है गेहूं जो होता है वो फ्लोर मिल को बेचा, फ्लोर मिल यानी जिसको हम लोग कहते हैं आटा मिल जो होता है वो उसको बेचा जो होता है। तो वो आटा मिल जो है वो गेहूं को आटे में कन्वर्ट करके जो है वो उसको 24 रुपए पर केजी के रेट से जो है वो बिस्किट कंपनी को बेचा। अब बिस्किट कंपनी जो है उसको 24 रुपए केजी में खरीदी। इसके बाद जो है वो 24 रुपए केजी में खरीदने के बाद जो है अलग अलग अन्य जो चीजें मिलाकर, जैसे चीनी हुआ, आपको रिफाइंड हुए या अन्य चीजें मिलाकर जो है इसको फाइनली 80 रुपए यानी 1 केजी में लगभग जो है 4 पैकेट, यानी अगर कहा जाए तो 20 रुपए पर यानी 1 केजी में उसने जो होता है 4 पैकेट जो है वो बिस्किट का बनाया है। तो उससे जो फाइनल जो वैल्यू आया वो है 80 रुपए। तो हम लोग जो जीडीपी में मेजर करने का काम करेंगे वो 20 रुपए या 24 रुपए मेजर नहीं करेंगे, बल्कि उसका जो फाइनल वैल्यू है 80 रुपए, यानी जो आप एमआरपी देखते हैं कि जिस एमआरपी से आप जो है वो प्रोडक्ट खरीदने का काम करते हैं, कि आप अपने नजदीक दुकानदार से जो है आपने एक तरीके से 20 रुपए दिया और वो आपने एक बिस्किट ले लिया, तो वो फाइनल जो एमआरपी जो होता है एमआरपी का फुल फॉर्म जो होता है मार्केट रिटेल प्राइस जो होता है, उस पे आप जो लेने का काम करते हैं, तो उस रेट को हम लोग जो है फाइनली जीडीपी में मेजर करने का काम करते हैं।
यानी वो फाइनल वैल्यू जो है वही जीडीपी में मेजर होती है, न कि आपको आप देख रहे हैं ये जो वैल्यू लिया गया। तो आपने जाना कि जीडीपी में हम लोग फाइनल जो होता है वैल्यू लेने का काम करते हैं, वस्तु और सेवाएं जो अलग अलग सेक्टर्स में उत्पादित। तो आपने यह बातें समझने का, जानने का काम किया। अब हम अगले क्लास में आपको जानने का काम करेंगे कि जीडीपी जो होता है इंडिया का क्या है, करंट ईयर का जो है आपको अभी जो बीता है 19-20 का जो है वो आपको जीडीपी क्या रहा है। फिर इसके बाद हम कुछ और कंट्रियों का जीडीपी जानने का काम करेंगे। इसके बाद जो है हम लोग इससे मिलते जुलते टर्म समझने का काम करेंगे कि प्राइमरी सेक्टर जो होता है यह कितना योगदान करता है जीडीपी में, सेकेंडरी सेक्टर कितना योगदान करता है, टर्सरी सेक्टर कितना योगदान करता है। इसके बाद हम अगले क्लास में हम लोग जो है अन्य बातों को समझने का काम करेंगे। अगर इन जो आपको जो पढ़ाया गया आज की क्लास में अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप व्हाट्सएप में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।